हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ एक बुरी खबर है। हैकर्स ने $600 मिलियन के आसपास के क्रिप्टो चुरा लिए वॉलेट से। उन्होंने एक कंपनी थी जो कि वॉलेट वाली कंपनी थी, उसके अंदर से निकाले हैं पैसे। तो भाई अभी तक हम सोच रहे थे क्रिप्टो सिक्योर है, ये हो सकता है। खबरें जिस हिसाब से निकल के आती है, चीज़ें डराती है। ऑल दो मार्केट रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ का कहना है कि भाई रेगुलेशन लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर, हम कुछ करेंगे, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक चीज़ और, क्रिप्टो जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्रिप्टो के अंदर, अभी रिसेंटली किया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब भी मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से कोई पेमेंट वगैरह लिया करता था। अब क्रिप्टो के अंदर एक और चीज़ बताऊंगा जो कि आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर आप पेमेंट लेते हो तो आपको 8% के आसपास लग जाता है, 7-8% लग जाता है ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह, बैंक चार्जेस वगैरह वगैरह में। अगर आप उनसे क्रिप्टो के अंदर पैसा लेते हो और उसको कन्वर्ट कराते हो तो आपको रिलेटिवली कम पैसे लगेंगे, चार्जेस लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्जेस नहीं लगेंगे, पर पैसे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो इसलिए ही क्रिप्टो के अंदर मुझे लगता है कि क्रिप्टो की ये वाली डायमेंशन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती है फ्यूचर के अंदर। पर बहुत ज़्यादा हम खबरें भी सुन के आ रहे हैं कि भाई हवाला का पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी इस पूरे सर्किट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल उठा, वजीर एक्स के ऊपर भी उठ रही थी उंगलियाँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर मार्केट रिकवर कर रही है, पैसे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो भाई एक्सिस बैंक ने ये बोला उनकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा चिंता वाली है। बेसिकली बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा ले रखा है। दोनों की दोनों जो बॉडीज़ है जो किसको देख रही है, दोनों की मतलब कंपनीज, जैसे आइडिया की बात करके चले या फिर वोडाफोन की बात करके चले, दोनों के दोनों अब पैसा नहीं डालने के मूड में लग रहे हैं। AGR ड्यूज उनके बचे हैं। ऑल दो इन्होंने रिवाइवल के लिए डाला है कि भाई हमने कुछ गलती करी थी, प्लीज़ इसको देखो, फिर से चेक करो और देखते हैं फिर क्या होता है। पर भाई कांड लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है वोडाफोन आइडिया के साथ। बाकी टाइम बताएगा चीज़ किस डायरेक्शन में जाती है, कौन सी मार्केट कहाँ जाती है। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला ने चाइना के अंदर 69% मार्केट शेयर लूज कर दिया। मतलब जुलाई के महीने के अंदर कम सेल्स आई है इतनी। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं ऑफिस सेटअप वेटअप में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रहा था, पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है जो रेट्रो टैक्स था वो हट जाएगा, वो नहीं लगेगा। बेसिकली रेट्रो टैक्स पहले लगाया गया था, और क्या था वो कि भाई जैसे कि मान के चलते हैं कि आज 30% की स्लैब है, ठीक है, और फ्यूचर के अंदर 50% कर देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपको कहेगी पिछले साल जो आपने काम किया है ना, पिछले कुछ सालों में, उस पर भी 50% लगाओ और हमको पैसा दो। तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो इस चक्कर में इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नाम खराब हो रहा था। अब सबका कहना है कि भाई इसके चक्कर में हमारा इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाएगा। क्रेन एनर्जी वाला भी कांड हुआ इसके बीच में, वो लेके गए कि भाई क्या चल रहा है, और इंडिया हार गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि क्रेन एनर्जी की जो टीम है वो हमारी गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेगी, क्योंकि अभी लॉ पास कर दिया है और ये अच्छी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अगली खबर एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए। RBI ने कहा है कि अगर बैंक्स के 1 अक्टूबर के बाद से उनके जो ATM होते हैं उसके अंदर कैश नहीं होगा तो उन पे फाइन लगेगा। पर मेरी छोटी सी अपील है, उस पर फाइन तो लगेगा, पर जो बंदा पकड़ रहा है ना, जो बंदा निकालने के लिए गया है, उसके पैसे नहीं निकले, उसको भी कुछ वो फाइन का कुछ पोर्शन मिलना चाहिए। अगली खबर, गूगल के जो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वाले एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी कट हो सकता है। तो चल रहा है, ये वाली कहानी चल रही है कि बहुत सारी कंपनियां कह रही है कि अगर एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करना है परमानेंटली तो आप कर सकते हो, दुनिया में किसी भी कोने के अंदर जाके काम करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब सैलरी कट वाली खबरें सुन के आ रही है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफिस में मूव करना फिर से शुरू कर दें। अगली खबर बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, सुनने में आ रहा है, ये खबरें है अभी तक के लिए, कि भाई रिलायंस नीदरलैंड की जो सेकेंड सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसको खरीद सकता है। तो जैसे इंडिया में डिसरप्शन लेके आया था, क्या पता वहाँ पे भी इसी तरीके से ले आए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है। और मुझे लगता है इंडिया में जिसने बिजनेस कर लिया वो हर जगह पे बिजनेस कर सकता है, और वो रिलायंस है। अगली खबर जोमेटो की है। तो भाई जोमेटो का जो लॉस है वो बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ा उनका, पर उनका लॉस भी बढ़ गया। अगर हम शेयर्स की बात करके चले तो भाई मज़े चल रहे हैं इनकी शेयर मार्केट के अंदर, कंपनी लॉस में, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर सबके सब इन्वेस्ट कर रहे हैं दबा के।
अगली खबर वॉक्सवैगन की है। तो भाई उनका कहना है कि इंडिया के अंदर जो ईवी के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं उसको घटाना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि भाई टैक्सेस गवर्नमेंट कम करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है अगर बेचनी है इंडिया के अंदर ईवी तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ, यहीं के लोग यहीं के लेंगे। तो टाटा को एडवांटेज दिखाई देती हुई लग रही है यहाँ पे टाटा को एडवांटेज दिखती हुई लग रही है। MG EV जो मैं प्लान कर रहा था और शायद मैं अभी कर लूँगा, पर अभी मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही इसलिए मैं ले नहीं रहा। पर MG EV भी इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है, चाइनीज़ कंपनी है पर उनकी जो फैक्ट्री है वो इंडिया के अंदर ही है। अगली खबर सफारी टीवी के जो फाउंडर है संतोष जी, जो कि इंडिया के पहले बंदे बनेंगे स्पेस टूरिस्ट बनने के लिए। जो रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उन्होंने तकरीबन उसके अंदर 1.8 करोड़ रुपीस दिए हैं ट्रिप के लिए। अगली खबर सॉफ्टबैंक के फाउंडर का ये कहना है कि भाई जोमेटो का IPO तो छा गया, अब स्विगी का भी IPO आएगा, वो भी छा जाएगा। देखते हैं किस डायरेक्शन में सारी चीज़ें जाती है। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है, जो उनकी एयरलाइन वाली कंपनी है। सुनने में ऐसा आ रहा है वो 100 बोइंग खरीद सकती है 737 मैक्स। तो भाई पहले तो ये सब खबरें सुनने में आ रही थी कि वो बड़े बड़े प्लेन्स नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे प्लेन्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्लेन्स के अंदर काम करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली मतलब 1 महीने 1.5 महीने पहले एक पिक्चर देखी थी, शायद अमेजोन प्राइम पे थी या नेटफ्लिक्स पे थी, नीचे कमेंट में बता देना। साउथ की थी और उसके अंदर पूरा फ्लाइट का बिजनेस बताया था, किस तरीके से डेक्कन एयरवेज बनी थी। बहुत प्यारी स्टोरी। अगली खबर जो ट्विटर के CEO है, उन्होंने बोला बिटकॉइन यूनाइट करेगा सारे नेशंस को इवनली। हो सकता है, बाकी टाइम बताएगा क्या चीज होती है। अगली खबर PUBG बनाने वाली जो कंपनी है क्राफ्टन, भाई उनके शेयर्स 20% तक घट गए थे उनके IPO वाले दिन पे। तो अगर अभी की बात करके चलते हैं, सिंस IPO 10% लूज कर चुके हैं वो। अगली खबर पीयूष गोयल जी ने ट्रेडर्स बॉडीज को बोला है कि भाई अब ढंग से डिटेल के अंदर कंप्लेन लिख के दिया करो बड़े ई-टेल जो प्लेयर्स है उनके ऊपर, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह ना उनके ऊपर। बेसिकली इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर और हाथ धो के अब गवर्नमेंट पड़ने वाली पीछे। शायद मैं चाहता हूं कि भाई चाइना वाला हाल ना हो यहाँ पे, पर लग रहा है इसी टाइप की। पहले CAIT हाथ धो के पड़ा होता, उसके बाद गवर्नमेंट भी ये करने के डायरेक्शन के अंदर दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर देखा जाए वो फ्यूचर ग्रुप वाला जो पंगा था, फ्यूचर ग्रुप अमेजॉन और रिलायंस वाला, जिनको नहीं पता समझा देता हूँ क्या हुआ था। बेसिकली अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के कुछ शेयर्स खरीदे थे कुछ टाइम पहले। बेसिकली उनकी कंपनी खरीदी थी, उसके थ्रू उनके पास फ्यूचर रिटेल के थोड़े से शेयर्स आ गए थे, जिसके अंदर उनका एग्रीमेंट था। उनका कहना है अमेजॉन वालों का कि भाई ये जब भी कभी शेयर्स बेचेंगे, कभी अपनी कंपनी को बेचेंगे तो सबसे पहले हमको ये ऑफर करेंगे, उसके बाद किसी और को ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद खबर निकल के आती है फ्यूचर रिटेल रिलायंस खरीद सकता है और रिलायंस ने इतनी बड़ी डील कर दी है। तो बहुत बड़ी डील हो गई। इसके चक्कर में अमेजॉन आया कि भाई मेरे पास तो राइट था, तुमने मुझे ऑफर ही नहीं किया। तो फिर इसके ऊपर वो सिंगापुर ले गया यहाँ पे इनको कि भाई रुकवाओ उस डील को, रुकवाओ इमरजेंसी के अंदर। तो रुकवाई गई। उसके बाद ये यहाँ पे इंडिया केस के अंदर चलती गई। इंडिया के अंदर ये बोला गया हाई कोर्ट ने कि भाई ये चीज़ मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वाली चीज़ यहाँ नहीं मानी जाएगी। हाई कोर्ट वाले ने बोला कि जो सिंगापुर वाले हैं उनकी चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर नहीं मानी जाएगी। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई अमेजॉन वाली बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेजॉन जीत गया, रिलायंस वाली डील नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है अब ये होल्ड पे है। देखते हैं क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाती है। अभी रिसेंटली खबर ये भी निकल के आ रही थी कि भाई अमेजॉन बचा सकता है फ्यूचर रिटेल को, तो शायद वो उनके शेयर खरीद सकता है। अगर ऐसी खबर आएगी तो भाई बच जाए, सीधी सी बात ये है। पर अगर नहीं होता तो भाई ये डील फंसी रहेगी, तो हो सकता है फ्यूचर रिटेल का एंड भी हो जाए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, मार्केट की बहुत सारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही होगी। वायरस सिचुएशन के चक्कर में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खत्म हो गए, तो इनके साथ भी यही सेम सीन चल रहा होगा। रिलायंस बचा सकता था, पर अमेजॉन अब देखते हैं कहाँ लेके जाता है इस चीज़ को। तो इसी चक्कर में मुझे लग रहा है कि भाई अब जो हमारी ट्रेडर बॉडीज़ है और भी जो भी लोग हैं वो थोड़ा और पुश करने वाले हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट उन्हीं को कि भाई अब बताते हैं तुमको हम लेने देने कर देंगे। हमारे पीयूष गोयल जी भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सख्ती से करो। इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर। जनरल बात है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गई है स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर। D2C ब्रांड खुलना बहुत सारे नहीं चाह रहे, वो पहले अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाने में सबके सब कतरा रहे हैं। ऑल दो 20 से 25% अमेजॉन को देना पड़ रहा है,
पर वो फिर भी जा रहे हैं। अगली खबर ऑटो सेल्स की है। तो भाई जुलाई के महीने में 34% का राइज आया उसके अंदर। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करके चलते हैं तो 63% का राइज आया है। अगली खबर बीएसई के चीफ का कहना है कि भाई जो हमारे देश के अंदर ट्रेडिंग आवर्स है उसको बढ़ा देना चाहिए। दुनिया भर के अंदर ज़्यादा आवर्स के अंदर चलते हैं, इंडिया के अंदर शायद 16 घंटे की बातें चल रही है कि आपको दिखता है कि मार्केट सुबह खुलती है और 3 बजे बंद हो जाती है, तो बात चल रही है कि 16 घंटे चलेगी मार्केट। बाकी देखते हैं कहाँ जाती है डायरेक्शन फ्यूचर के अंदर। एक दिन के अंदर ही हमारे साथ इतना कुछ हो जाता मार्केट में, अगर हमने 16 घंटे ट्रेड करने का मौका दिया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अगली खबर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की है। तो भाई वो 50% बढ़े, $7.4 बिलियन तक पहुंच गए पहले हफ्ते के अंदर अगस्त। और जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था ना भाई अमेजोन के साथ में बुरा हो सकता है, सबके सब मिलके करेंगे, तो भाई खबरें निकल के आ रही है जो क्लाउड टेल है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मई 2022 के अंदर खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्लाउड टेल इन्फोसिस के जो फाउंडर है मूर्ति जी, उनकी कंपनी है एक तरह से, तो वो शायद बैकआउट कर सकते हैं। तो फिर आएगा मज़ा, फिर देखते हैं क्या होता है, अमेज़ॉन किस तरीके से ये जो मैनिपुलेशन चल रही है वो कर पाता है। अगली खबर, पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन हो गया था रिसेंटली। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई बैन लगाना गलत है, बहुत सारे लोगों की रोजगार है ये, यहाँ से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। देखो एक कुछ भी बोलो आप, मैंने भी बहुत मजाक बनाया टिकटॉक का, पर चीज़ वही चलती है, उसमें कोई गलत नहीं है। हम उन लोगों को कुछ भी बोल दे कि भाई वो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर व्यूज़ तो उसी पे आते हैं ना, लोग तो वही देख रहे हैं ना, तो हमारी ऑडियंस तो वही देखना चाह रही है ना, तो गलत कुछ भी नहीं है उस चीज़ के अंदर। ऑल्दो वही वाला कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम पे भी दिखाई दे रहा है। अब वो चाइना की कंपनी थी, इस चक्कर में उसको रोक दिया गया। अब वो घूम फिर के अगर कहीं और से भी आनी चाह रही है तो भी उसको नहीं आने दिया जा रहा। और कितने सारे लोगों को उसने रोजगार दिया है, कितने सारे लोगों को हम जानते ही नहीं थे, पर टिकटॉक की वजह से अब जानने लग गए। ये अब रील्स वगैरह जो बन रहा है उसकी वजह से हम जानने लग गए, जानने मेरी जाने मन वाला टाइप्स वाला भी। अगली खबर, पार्लियामेंट्री पैनल ने लेबर मिनिस्ट्री को ये बोला है कि भाई आपको रियल पिक्चर दिखानी पड़ेगी जो जॉब लॉसेस आ रहे हैं उसके ऊपर। अगली खबर CAIT की है। तो CAIT ने ये बोला है कि ई कॉमर्स कंपनियां भाई रेट कम करके मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट्स को बेचती है, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट की GST कलेक्शन भी कम हो रही है, इससे गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई एक प्रोडक्ट है जो कि 1 लाख रुपए का बाहर रिटेल के अंदर बिकता है, अमेजॉन उसको जान करके 90,000 रुपये का बेचता है। अब 1 लाख रुपए के ऊपर 10% GST लगता है, बेसिकली 18% या 28% लगता है, पर कैलकुलेशन के लिए हम 10% लेके चल रहे हैं। तो 1 लाख के ऊपर 10% GST लगता है 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट को 10,000 रुपये मिलने वाला है। पर यहाँ पर उन्होंने 90,000 कर दिया तो गवर्नमेंट को 9,000 ही मिलेगा। 1,000 रुपये का गवर्नमेंट को लॉस होता है। इसके चक्कर में ओवरऑल अगर क्वांटिटी की बात करके चले तो बहुत मोटा नुकसान होता है गवर्नमेंट को, ऐसा CAIT का कहना। अगली खबर, निकोला के जो फाउंडर है उनको चार्ज किया गया, उन्होंने झूठ बोला इन्वेस्टर्स को, और सुनने में ये भी आ रहा है उन्होंने अपने स्टॉक भी बेच दिए $77 मिलियन के। तो भाई अगर फंडिंग रेस करनी भी है ना तो भाई ऑनेस्टी से करो, जो कर रहे हो सच्चे आंकड़े दिखाओ, झूठ बोल के कुछ मिलता नहीं है। अगली खबर सऊदी अरामको की है। तो भाई उन्होंने अपना हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 25.46 बिलियन, और ये 2018 से सबसे हाईएस्ट है अगर देखा जाए तो। पर क्यों बढ़ा, सवाल तो ये आता है ना, क्योंकि ऑयल की डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गया, इसलिए हो गया। अगली खबर बाइनेंस के CEO की है। तो उन्होंने 3 महीने के अंदर ही क्विट कर दिया। बहुत सारी एलिगेशंस लग रही है बाइनेंस के ऊपर, शायद उस चक्कर में किया है या फिर ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा, जो भी था, पर क्विट कर दिया। अगर हम फ्यूचर रिटेल की बात करके चलते हैं तो फ्यूचर रिटेल ने बोला है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद भी कुछ जो भी हम कर सकते हैं रिलायंस रिटेल के साथ वो हम करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है। उन्होंने 5,300 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं बिडिंग से रिटेल लिक्वर के जो वेंडर्स होते हैं उनसे। तो उन्होंने ठेके बेचे हैं, ठेकों की जगह बेची और वहाँ से इतना पैसा रेज किया है। अगली खबर, ये जो ई-रूपी निकला है, जो RBI ने डिजिटल करेंसी की बातें चल रही है, तो सुनने में आ रहा है इस साल के एंड तक पूरी पॉलिसी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो डिक्लेयर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहती है हमारी गवर्नमेंट। अगली खबर, जो इंडिया के स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं उन्होंने मोदी जी को बोला है कि भाई इंटरनेशनल लिस्टिंग्स भी अलाउड कर दी जाए प्लीज़। बेसिकली जो इंडिया वाली कंपनीज है वो इंडिया के अंदर ही IPO निकाल सकती है, बाहर नहीं जा सकती। हमारी रेगुलेशन इस तरीके से बनी हुई है, इसके चक्कर में उनको बाहर रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को, और वो वहाँ जाके फिर बाहर का IPO निकाल सकती है। तो बायजूस वालों ने भी बोला है कि भाई ऐसा कुछ प्रोविज़न निकालो कि हम बाहर जाके कर पाए
इससे सबका फायदा होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। अगली खबर अपग्रेड की है। तो अपग्रेड थर्ड एडटेक यूनिकॉर्न बन गया। इन्होंने $185 मिलियन रेज किए हैं अभी रिसेंटली। तो 3 एडटेक, पहले 2 कौन है कमेंट में बताओ। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जाने मेरी जाने मन बच